तो ठीक है, आज हम अपना इक्विलिब्रियम की, जैसे हमने इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था, तो आज हम कुछ एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो काफी सारे इजी हैं, इसमें नंबर बहुत है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जो जो नहीं है तो हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो बाकी सारे बच्चे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर इन अ सील कंटेनर इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने क्या करा है, एकदम सडनली इंक्रीज कर दिया है इसके वॉल्यूम को। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी दी अफेक्ट, इनिशियल अफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के चेंज से क्या फर्क आना चाहिए, जरा बताए, कोई बता सकता है मुझे? अगर व्हाट विल बी द इनिशियल अफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ द वेपर प्रेशर। तो देखो भाई, तुम लोगों को एक बात क्या पता है कि जब भी अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, तो अगर वॉल्यूम, अगर तुम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी वॉल्यूम को जो मेरे पास कोई भी कंटेनर है, अगर तुम किसी भी कंटेनर के वॉल्यूम को अगर तुम इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? इस वेपर प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग है, मान लो एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, तुमने कोई अंदर एक ऐसी चीज निकाली है जो वेपर निकालता है। मान लो तुमने चाय बनाई है थोड़ी सी, तो जो वेपर्स निकल के आ रहे हैं वो वॉल्स के ऊपर टच हो रहे हैं। लेकिन अगर तुमने उतनी ही चाय को एक बड़ी से केतली में रख दिया, बड़ी सी केतली में, तो अब जो वेपर निकल के आएंगे तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे या कम प्रेशर लगाएंगे? अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया उस वेसल का, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा। भाई ज्यादा ज्यादा क्यों होंगे? वेपर प्रेशर तो फिक्स्ड ज्यादा। होता है ना। अगर चाय है तो चाय से जितने वेपर निकलने होंगे वो तो पहले भी उतने निकलेंगे, अब भी उतने निकलेंगे। लेकिन जो कंटेनर है, कंटेनर बड़ा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से तो कम हो गया ना भाई। अरे तो ये बहुत सिंपल सी बात हुई यस सर। भाई। एक सिंपल सा लॉजिक है, तुम लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी ना क्वेश्चन की। अगर मेरे पास ये है एक कंटेनर, यहाँ पे कोई लिक्विड है, इसके वेपर आ रहे हैं, तो लिक्विड से वेपर तो फिक्स्ड आने हैं। अब एक कंटेनर को तुमने बढ़ा दिया, अब ये चाहे ऐसे फैली हुई है, तो इससे वेपर तो उतने ही आने हैं। तो जरा बताना, प्रेशर वॉल पे ज्यादा कहाँ पे लगेगा, इस छोटे वाले में, बड़े वाले में? प्रेशर अंदर की साइड, फोर्स ज्यादा कहाँ लगेगा? वेपर प्रेशर ज्यादा फोर्स कहाँ लगाएंगे? छोटे वाले। छोटे छोटे वाले में वाले लगाएंगे में। ना भाई। जब छोटा कुकर होगा तो वो ज्यादा जल्दी मतलब सीटी निकालेगा, बड़ा वाला कुकर बहुत टाइम लेगा, क्योंकि ज्यादा खाना बन रहा होगा मे बी। तो इसीलिए इसका मतलब सिंपल सा है कि जब भी तुम वॉल्यूम यस बढ़ाओगे सर। कंटेनर का, तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वेपर का अमाउंट तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम तुमने बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम तुमने बढ़ा दिया तो आराम, जैसे तुम बहुत ये सारे बच्चों, मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को हमने छोटे रूम में बिठाया, तो ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन उन्हीं 20 बच्चों को अगर तुमने बहुत बड़े रूम में बिठा दिया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो क्या कोई हमारी हमारी वॉल पे कोई फोर्स लगेगा? क्या कोई डेस्क पे फोर्स लगेगा? क्या डेस्क टूटने का डर है कोई? नहीं नो। डर है ना कोई भी। तो बस इसका मतलब वेव प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं। ठीक है। हाउ डू द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड यस सर। कंडेंसेशन चेंज इनिशियली? कैसे चेंज होता है ये कंडेंसेशन एंड भाई देखो, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड से वेपर बनना, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? वेपर से फिर से लिक्विड बनना, इजंट इट? तो देखो, हमने वॉल्यूम को तो इंक्रीज किया है, तो जरा बताना फिर क्या होगा। यस सर। तो क्या होना चाहिए? देखो, चीजें कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि सर फिर हमारा, से बोलना एक बार। सर डिक्रीज हो हाँ जाता हाँ, ना। सारे तो ध्यान सुने। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड से वेपर बनना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? उसी वेपर का फिर से लिक्विड बनना। जब तुम चाय बनाते हो तो ऊपर ढक्कन रखते हो, जब तुम ऊपर ढक्कन रखते हो तो पानी पानी सा दिखता है। तुम कहते हो ये पानी कहाँ से आया? इसका मतलब चाय से जो वेपर निकल के आए थे वही तो पानी बने। यस और नो? अरे बोलो। हाँ सर। यस तो सर। उसी कंडेंसेशन, अब ये सारा जो रोल होता है ये होता है टेम्परेचर का। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ऐसे तो कुछ बोला नहीं है कि हमने टेम्परेचर चेंज किया है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इवेपोरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। ना तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ना तुमने टेम्परेचर कम किया। तो जब यस सर। टेम्परेचर उतना ही है, क्योंकि टेम्परेचर का कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस। अगर तुमने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया है,
तो जरा बताना वेपर जो होते हैं वो वेपर ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कम हो उस जाता उस है। पर्टिकुलर वॉल्यूम में तो वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज कम हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, अगर अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे तो पानी के जो वेपर के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा टकरा रहे होंगे या कम टकरा रहे होंगे? सोचो भाई, वेपर जब टकराते हैं सर तो कम लिक्विड टकरा बनता रहे है। होंगे। अब अगर सर तुमने कम टकरा वॉल्यूम कम टकरा रहे होंगे, अगर कम टकरा रहे होंगे तो लिक्विड ज्यादा बनेगा कम बनेगा? कम। कम बनेगा। कभी नोटिस करना, जब तुम छोटे से उसमें चाय कम बनाते हो और ढक्कन रखते हो तो पानी ज्यादा मिलता है तुम्हें। जो तुम बड़े से वैसल में उतनी ही चाय बना रहे हो, वैसे तो ऐसे करोगे नहीं तुम, बड़े वैसल में छोटी चाय बनाने का क्या मतलब है? लेकिन अगर तुम बनाओगे तो फिर लिक्विड बनेगा ही नहीं, बहुत कम बनता है। क्योंकि वो वेपर लिक्विड जब बनते हैं, चाहे वो वेपर आपस में कोलाइड करते हैं, तो जब तुमने वॉल्यूम को ही बढ़ा दिया तो क्या वेपर आपस में कोलाइड कर पाएंगे? जब नो सर। रूम छोटा था तो लोग आपस में लड़ रहे थे, 20 बच्चे। लेकिन अब हमने बहुत बड़ा हॉल बनवाया है, तो क्या वही 20 बच्चे के आपस में लड़ पाएंगे सीट के ऊपर? नो सर। नहीं लड़। इसी तरीके से तो लिक्विड भी नहीं बनेगा। इसका मतलब एवेपोरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवेपोरेशन टेम्परेचर से डील करता है। लेकिन कंडेंसेशन में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन किस चीज में डील करता है कि कितने वेपर आपस में कोलाइड करके लिक्विड बनाएंगे। लेकिन तुमने तो वॉल्यूम ही बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वेपर दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो कोलाइड नहीं कर पाएंगे, तो कोलाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या लिक्विड ज्यादा बनकर आएगा? इस बार नहीं बनकर आएगा। तो इसका मतलब क्या क्या इवेपोरेशन में कोई इफेक्ट हुआ? नहीं आ रही तुम्हारी आवाज सही? क्या इवेपोरेशन में कोई इफेक्ट हुआ? नो सर। क्योंकि टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट हुआ था। सर। कंडेंसेशन में फर्क पड़ा? हाँ सर। हाँ, किस चीज का फर्क पड़ा कंडेंसेशन में? सर लिक्विड डिक्रीज कम हो गया। कम। हाँ, तो लिक्विड कम बना, इसका मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या हुआ? बहुत कम हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो इसी का। What happens when the equilibrium is restored finally and what will be the final vapor pressure? अच्छा, अब कह रहा है कि क्या होगा, what happens when the equilibrium is restored finally? तो इक्विलिब्रियम फाइनली अगर रिस्टोर्ड हो गया तो जरा बताना क्या होगा। अरे भाई, ये बेसिकली ऊपर वाले से पूछना चाह रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों इक्वल चल रहे होंगे या अनइक्वल चल रहे होंगे? और इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में जितना सर कंडेंसेशन इक्वल हो होता है जाएगा। उतना ही इवेपोरेशन हो रहा होगा, बात खत्म। अच्छा, अब कह रहा है व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कितना होगा जरा बताओ। देखो भाई, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वेपर प्रेशर भी हमारा टेम्परेचर पे अफेक्ट, टेम्परेचर की वजह से होता है। अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो उसकी वजह से वेपर ज्यादा निकलते हैं। क्या अभी तुमने कोई टेम्परेचर कांस्टेंट रखा? अभी तुमने क्या इसके अंदर में कोई टेम्परेचर चेंज किया? नहीं सर। अभी तो भाई नो क्वेश्चन में सर। बोला है वॉल्यूम चेंज किया है तुमने, तो टेम्परेचर से तो चेंज नहीं किया। तो वेपर प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है तो वेपर प्रेशर जितना पहले था उतना ही रहने वाला है, क्योंकि जब तक तुम टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे जब तक एज सच कोई फर्क तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, वेपर प्रेशर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, नॉट द वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाई लाइक until or unless you are not increasing the temperature or decreasing the temperature, then your vapor pressure is not going to change. तो it means vapor pressure remains the same. ठीक है एवरीबडी? तो फाइनल वेपर प्रेशर कितना रहेगा? जितना पहले था। यस सर। तो वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई टेम्परेचर एक लिक्विड लेते हो, एक लिक्विड को तुम जितना ज्यादा उबालोगे तो वेपर ज्यादा निकल के आएंगे कम निकल के आएंगे? ज्यादा निकल तो के आएंगे। जितना ज्यादा तुम उबालोगे इसका मतलब उबालने से टेम्परेचर तुम बढ़ाते जा रहे हो कम करते जा रहे हो? बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते तो जा रहे हैं। अरे वैष्णवी आ गई, अरे वाह वैष्णवी, वैष्णवी तुम आ गई हो? हाँ सर, अरे वाह, और कैसी रही ट्रिप? तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड। पिक विक देखी थी वैसे मैंने, पर तुम इंस्टा हाँ, विंस्टा पे नहीं डालती हो? डाला है, सब डाला अच्छा है अच्छा मैंने तो वहाँ पे। अच्छा, तुमने शायद मेरे को फॉलो नहीं कर रखा है फिर, सर या शायद आपने मैं। नहीं कर रखा है। अच्छा, शायद। हाँ। मुझे मैसेज लिख के भेजना। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों, सब बच्चों को फॉलो करते हैं हम। इस साहिल ने 3 आईडी बना रखी है, बताओ, मैंने इसको तीनों से फॉलो कर रखा है, बताओ। तो वैसे बहुत सारे बच्चे ने 2 आईडी बना रखी है, हम फॉलो करते हैं। मैं सर मेरी बहन को भी फॉलो करते हो? किसको? मेरी बहन को, छोटी बहन। तुम्हारी कौन सी बहन है? आशी। वो आईएलसी में है? नहीं। फिर कैसे फॉलो कर लिया मैंने?
फिर पता नहीं मेरे को शायद सजेशन में दिखाया होगा। देखो जो मेरे को फॉलो करता है मैं फॉलो बैक जरूर करता हूँ, तो जो मुझे करेगा पक्की बात है मैं उसे फॉलो बैक जरूर करता ही करता हूँ। चलो ये सब छोड़ो, ये बात की बात है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ तो लेकिन हाँ हम अपने बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? इसका मतलब इक्विलिब्रियम जब रिस्टोर्ड होता है तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? हमेशा इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का सब लोगों को ध्यान रखना है। अब 7.2 पे आओ। देखो यार ये केसी निकालना है। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया भी था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। केसी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर भी 2 है, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन O2 के पास 2 है क्या? नहीं। और तुम्हें इन सब की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो केसी निकल जाएगा? निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट, तो हम यहाँ पे करेंगे, अरे वो कहाँ है मेरी स्क्रीन? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे केसी निकालना पड़ेगा तो केसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये SO3 इस तरीके से हो जाएगा ट्वाइस, राइट, और डिवाइडेड बाय SO2 होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? O2, राइट एवरीबॉडी? तो ये मेरे पास, यस सर। तो इस सब की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो जरा सारे बच्चे एनसीईआरटी में। सर 1.92। ठीक है, 90, हाँ। एक सेकेंड मैं एक काम करता हूँ, मैं ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं दोनों साइड से देखता हूँ ताकि तुम्हें सही लगे। एक सेकेंड जस्ट मेरे मेरे बच्चों। हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट टू SO3 ऊपर 2 हो जाएगा। SO3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1.90, तो 1.90 और ये कितना हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर। तो SO2 कितना दे रखा है? 0.60 का स्क्वायर, और O2 दे रखा है। तो ये केसी निकाल लोगे प्यारे प्यारे बच्चों? बताओ एवरीबॉडी, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई। नो सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है केपी। अच्छा केपी अगर निकालना तो केपी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? ये तो केसी था चलो लिक्विड के लिए, अब केपी का मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय दी केपी? केपी का मतलब होता है जब गैसेस की बात की जाती है, देखो ये गैस है या नहीं, ये भी गैस है या नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब अगर जब वो तुमसे केसी पर, तुम केसी के टर्म्स में निकालोगे, देखो यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है, लेकिन जब तुम यहाँ पे बात कर रहे हो तो ये गैसेस के बारे में है। और ये गैसेस के बारे में जब भी तुम्हें प्रेशर दिया जाएगा, प्रेशर देखो ये देगा टोटल प्रेशर, तो जब ये तुम्हें प्रेशर की बात कर रहा है तो ऑफ कोर्स केपी हम निकालेंगे। तो I2 से आयोडीन एटम बन रहे हैं, आयोडीन गैस से 2 आयोडीन एटम बन रहे हैं, और तुम्हें टोटल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे कह रहा है आयोडीन वेपर कंटेन 40% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आई आइटम। आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम, 40% बाय वॉल्यूम की ये बात कर रहा है। तो यार इसका क्या मीनिंग है, कोई समझा सकता है मुझे? इसका मतलब वो जो आयोडीन बना है वो सिर्फ कितना बना है टोटल प्रेशर का? 40% बना है। तो इसका मतलब इनिशियल में कितना रह गया होगा? 60। वेरी गुड, शाबाश। तो भाई देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि मेरे पास I2 है, I2 से वो इक्विलिब्रियम में है, राइट, और वो क्या बना रहा है? 2I बना रहा है। तो अब तुम्हें पता है कि टोटल प्रेशर दे रखा है, मान लो यहाँ पे प्रेशर P था और ये स्टार्टिंग में 0 था, लेकिन इस P में से कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, मान लो P1 चला गया, तो अब वो P1 जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पर आया होगा ना, यस और नो? तो जब P1 वो यहाँ पर आया तो जरा मुझे एक बात बताना, मतलब अभी मैंने ऐसे करा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर हो गया, यहाँ से चला गया है वो, वैसे ये 2P1 होना चाहिए, टोटल प्रेशर लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से P1 गया तो यहाँ पे 2Pi आना चाहिए ना। तो अभी के लिए मैं ले रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे कुछ था और यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम में कुछ बन गया है, यहाँ पे सेटअप हो गया है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब भी हम बहुत सारे प्रेशर में से किसी एक का निकालते तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर, याद आया? बायो में भी बताया था तुमको। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास प्रेशर है तो जरा बताना, तो टोटल क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है पी टोटल, पी टोटल दे रखा है, तो पी टोटल का ये कितना हिस्सा बना है टोटल का? 40।
40%। तो अगर टोटल का 40% ये है तो फिर टोटल का 60% कौन होगा? I2 I2 होगा। तो जरा निकालना एक बार, तो टोटल का 60% निकालो जरा। तो टोटल कितना था पीछे क्वेश्चन 40 में? था। टोटल कितना दे रखा था क्वेश्चन में? कितना दे रखा है ये? 10 की पावर 5 पैस्कल, राइट? और हमें Yes, sir. केपी निकालना है। तो टोटल तुम्हें 10 की पावर 5 पैस्कल दे रखा है, तो जरा बताना एक बार। तो टोटल 10 की पावर 5 पैस्कल का 40% कितना होता है? तो 40% का मतलब 40 इंटू में 100 इंटू में 10 की पावर 5 पैस्कल। तो ये कितना हो जाएगा Yes, मेरे sir. पास? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक जीरो से एल जीरो कट जाएगी। तो मेरे पास आएगा 4 इंटू में 10 की पावर 4। 4 yes. तो ये 4 पास। पैस्कल आ जाएगा। ठीक है भाई। और ये कितना आएगा फिर मेरे पास? 60 अपॉन में 100 इंटू में 10 की पावर 5, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है टोटल का ये 6 60 10 to the power 4 Pascal एक आएगा। जीरो से। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 इंटू 10 की पावर 4 पैस्कल। अब बताओ तुम्हारे पास रिएक्टेंट का भी प्रेशर आ गया और प्रोडक्ट का भी प्रेशर आ गया, यस और नो? Yes, sir. अब केपी कैसे निकालते हैं? वही रूल, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है? ये हो जाएगा आई का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्रेशर ऑफ आई। Yes, sir. अरे भाई साहिल के अलावा और बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? प्रेशर ऑफ आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ I2। क्या यहाँ पे भी स्क्वायर Yes. आएगा? No. क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आएगा स्क्वायर? फिर वो ऑलरेडी 2 है ना, क्योंकि उसमें इसलिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 लगा हुआ है। तो जब Okay. जो आगे होता है वही तो पावर आती है, तो यहाँ पे तो कुछ लगेगा ही नहीं। 1 लिखेंगे तो वही तो बचेगा। ठीक है, आगे 2 नहीं रीजन है वो तो, हाँ ठीक है पता है, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, इसलिए जो आगे होता है वही तो पावर बनती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जरा बताना तुमने Yes, आई sir. का प्रेशर कितना निकाला अभी? 4 into 10 to the power 4 Pascal. ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अभी तुमने इसका प्रेशर कितना निकाला I2 का? 6 इंटू 10 की 10 to the पावर power 4 Pascal. 4। हाँ ठीक है। तो भाई इसे कैलकुलेट करना कितना आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? कैलकुलेट करो, कर लोगे? कितनी वैल्यू आ रही है? कर तो ले। 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 10। अब देखो स्क्वायर हो रहा है तो वो तो फिर फाइनली क्या होता है एवरीबॉडी? स्क्वायर कर रहे हैं हम। पावर बोलो 8 हो जाएगी ना? 8 होना चाहिए ना भाई? 4 2 जा, वो तो जब दोनों को वो करते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और होता तो ऐड करते, यहाँ पे तो स्क्वायर हो रहा है तो 4, तो मेरे पास 10 की पावर 8 हो जाता है, ये मेरे पास 6 है और ये मेरे पास 10 की पावर 4 होता है। तो जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो कितना बचेगा? तो 16 अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर 4, मतलब -4 चला गया। अब Yes, ये sir. कितना आएगा फिर अप्रोक्सीमेटली? 6 18 तो बना नहीं, तो 6 2 जा 12 पॉइंट, अब बचा 4। अब 4 किस पे जाता है फिर? 6 6 जा 36 होता है ना? Yes, sir. 6. एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.6 इंटू 10 की पावर 4 पैस्कल, Yes. राइट एवरीबॉडी? 2.6 10 वेरी गुड। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे करना है? आ सिंपल गया। तो है, केपी जैसे केसी निकालते हैं वैसे केपी निकालते हैं, बस वहां पे कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं केसी में, और केपी में हम क्या लेते हैं? प्रेशर। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लेते हैं, राइट एवरीबॉडी? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, इतना कुछ टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर आओ 4 पर। अरे इसमें तो केसी का रिप्रेजेंट करना है, बस कर लोगे रिप्रेजेंट? जरा बताना एक बार इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका केसी निकालना है। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट पढ़ा है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट तो क्या आएगा, जरा बताना एक बार साहिल, पहले वाले का। Kc इज इक्वल टू पहले वाले का एन ब्रैकेट में आएगा सर NO, NO उसका का होल स्क्वायर स्क्वायर होगा। ठीक है, इनटू हाँ NO इनटू में लाइक Cl। देखो इन सबको ना एक बड़े से ब्रैकेट में रखते उसका हैं, होल स्क्वायर नहीं। इन सबको एक बड़े से ऐसे ब्रैकेट में Yes, रखते हैं, sir. उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन लेनी है हमें। ठीक है, तो बड़े वाले ब्रैकेट में NO का होल स्क्वायर इनटू में Cl2 का और ब्रैकेट डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर नहीं। NOCl को, हाँ Cl2 का स्क्वायर नहीं है, डिवाइडेड बाय NOCl का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। अच्छा, अब बताएगी अन्वेषा। अन्वेषा मेरी आवाज आ रही है? अन्वेषा यस सर।
हाँ अन्वेष ये सेकंड वाला है क्या? सेकंड वाले में जो 2Cu सॉलिड लिखा है क्या इसको लेना चाहिए हमें? 2CuO सॉलिड लिखा है ये, क्या मैंने एक रूल बताया था, क्या हम सॉलिड को कभी इंक्लूड करते हैं वैसे? नहीं। फिर भी लिखने के लिए लिख सकते हैं लेकिन वो 1 माना जाएगा ना, मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं होती है। तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, Kc NO2 की पावर कितनी, NO2 एक ऐसे ब्रैकेट में 4 उसकी, ठीक है, 4 O2 फिर इनटू में O2 की पावर कितनी 1 और डिवाइडेड बाय CuNO3 ट्वाइस की पावर कितनी। 2 सिंपल है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। ठीक है, इसी तरीके से जरा फिफ्थ देखो, कर लोगे तो बहुत अच्छा। चंदन नहीं माइका बताइए, अच्छा माइका जस्ट अभी आई है। अदिति, सॉलिड अदिति क्यों नहीं लेते सर? सॉलिड में कोई कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी होती है, सॉलिड तो सॉलिड ही होता है। तुम चीनी लेकर आए हो, कभी तुमने सुना है चीनी की कॉन्सेंट्रेशन बताओ? जब पानी में डालोगे तभी तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी। यस सर। सॉल्युबल जब कोई चीज अपने आप में ही सॉलिड है, ये मेरी चाबी है मान लो, तो जब ये मेरी चाबी है तो क्या इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन है? नो सर। लेकिन जब तुम पानी में डाल दोगे, इसे एकदम घोल दोगे तब आएगी ना कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड यस के सर। अंदर। तो सॉलिड क्या है कॉन्सेंट्रेशन लोग ऐसा करके, तो कोई बोलते हैं चलो मार्कर की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, लो लो मेरे मेरे इस पैड की निकालो कॉन्सेंट्रेशन, बुक की निकालो, चलो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता ही नहीं है उसके लिए, लिक्विड में डालते हैं तब जाके बनती है सॉल्युबिलिटी, वही कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए 1 लेते हैं। अब आते हैं मेरे पास 7.5, केपी निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों। केपी अब जरा बताना, केपी कोई कब निकालता है? केपी का मतलब क्या होता है वैसे केपी वैसे? निकालना है। नहीं नहीं 7.5 कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिफ्थ पूछ रहा था तुमसे। ओके ओके ओके, ये I2, हाँ तो ये I2 बताओ अदिति, ये I2 प्लस 5F2 2IF5 दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, केसी से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अदिति मेरी आवाज आ रही है प्यारी प्यारी बच्ची? सर हाँ आई टू को तो लेंगे नहीं हाँ क्योंकि वो सॉलिड है। क्योंकि फिर Kc इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे? सर F2 की पावर 5 नहीं नहीं एक मिनट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, और जो पावर होती है जो आगे होती है वो पावर बन जाती है, जो आगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? सर तो आई 2IF5 भी तो है उसमें आई को काउंट करेंगे। हाँ इतना आई सिंपल एफ सा तो। ब्रैकेट में होगा सर। हाँ सुनो सुनो सुनो, ये देख रहे हो ये वाला मेरा एरो देख पा रहे हो, ये कर्सर यस आई सर। एफ यस फाइव है, सर। तो प्रोडक्ट में ये तो इसको ऊपर लिखोगे IF5, पावर कितनी हो जाएगी 2 2, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब सॉलिड को तो लेते नहीं है इसे हटा दो, नीचे क्या लिखेंगे फिर F2 की पावर कितनी F2 5 5, 5 सिंपल है, सॉलिड को हटा ही दो। ठीक है, गॉट इट। सर। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc, और तुम्हें इसका Kp दे रखा है, देखो सारे बच्चे, ये 2NoCl गैस है, ये 2No गैस है और ये Cl2 गैस है, इसका तुम्हें Kp दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, और तुम्हें क्या निकालना है Kc। जरा बताना एक बार, मैंने Kp और Kc के बीच में रिलेशन बताया था कुछ, किसी को केपी याद आ इज रहा है? इक्वल टू केसी आरटी का मतलब डेल्टा एन, डेल्टा। डेल्टा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस। यस सर। तुम्हें Kp यस दे रखा सर। है, Kc तो Kc RT डेल्टा एन इधर आ जाएगा नीचे की साइड, यस सर। Kp अपॉन में RT डेल्टा एन। जरा बताना पहले वाले इक्वेशन में डेल्टा एन कितना आ रहा है, डेल्टा एन, 1। क्योंकि देखो देखो ये 2 और ये 1 तो ये 3 हो गया, और यस यहाँ सर। पे क्या है 2 सिर्फ, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, एक ही तो बचा, 1। तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, निकाल लोगे। आर की यस। वैल्यू तुम्हें पता है 0.0831 होती है, और तुम्हें हाँ। टेम्परेचर ऑलरेडी दे रखा है 500 केल्विन, तो सॉल्व कर लोगे। यस सर। Kp is equal to Kc RT डेल्टा एन 1 आ गया, तो सिर्फ RT बचा, R की वैल्यू पता है तुम्हें 0.0831 होती है, T 500 हो गया, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इससे एक तुम्हारा Kc निकल के आ जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? आ यस जाएगा। सर। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। नीचे मेरे पास ये रिएक्शन, ठीक है सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, CO सॉलिड, CaO सॉलिड एंड इट इज गिविंग CO2 गैस। तो वैष्णवी बताएगी, वैष्णवी इस वाली के अंदर डेल्टा एन कितना आया दूसरी वाली रिएक्शन में, ये जो है CaCO3 CaO, सर 1। क्यों 1 क्यों आया, कैसे बोला तुमने 1? सर रिएक्टेंट में एक ही है, बाकी में 2 है। हाँ ठीक है, और और वैसे भी हम ज्यादातर गैस ही लेते हैं ना, सॉलिड का तो लेके चलते भी नहीं हाँ है, तो 1 हाँ - 0 भी तो बोल सकते हो। ठीक है सर, लेकिन फिर भी काउंट तो सॉलिड को तो वैसे ही ठीक काउंट है, तो तो चलो करेंगे। 1 2 2 में से एक चला गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास डेल्टा एन जो है वो मेरे पास कितना हो गया, 2 - 1 1 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, तो Kp तुम्हें दे रखा है, तो Kc निकल जाएगा सारे बच्चे, यस एवरीबॉडी। सर।
तो सिंपल निकाल लोगे। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूले से Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N से आई हो तो सबका निकल ही जाएगा। ठीक है सर, ये R की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है तो हम, हाँ, अभी जो इसके अंदर वैसे बोला जाता है कि किस में, जब भी हमारे पास केल्विन में ये दे रखा है ना टेम्परेचर, तो केल्विन में जब दे रखा होता है तो हम 0.0831 लोगे। ठीक है, अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के लिए अलग 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 सिनेरियोज होते हैं। तो अभी यहाँ पे याद रखना है तुम लोग को 0.0831 लेके चलना है यहाँ पे, जब केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर यहाँ पे। ठीक है, वैसे एग्जाम में दिया जाता है कि तुम्हें आर की वैल्यू क्या लेनी है, तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7.6 पे आओ, देखो क्या कह रहा है। केसी तुम्हें दे रखा है, NO प्लस का O3 NO2 प्लस O2 दे रखा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बोलो। है। तो अगर ये है। इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बीच में साइन ऐसा लगा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा, इस तरीके से ऐसे भी और ऐसे भी। अभी कह रहा है बोथ फॉरवर्ड Yes. एंड द रिवर्स रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम और एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन, व्हाट इज द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। ये बस पूछना चाह रहा है, ये अभी इक्विलिब्रियम में इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो अब अगर इस रिएक्शन को तुम उल्टा कर दोगे तो केसी कितना आएगा? मैंने एक रूल बताया था, याद करो। अगर तुम 1 एक, upon वेरी गुड, 1/. अगर इस पूरी रिएक्शन के लिए केसी ये है, तो अब जब रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो नया केसी बनेगा। तो वो नया केसी क्या होगा? पुराने वाले का 1 बाय रेसिप्रोकल ना, 1/. तो 1 अपॉन केसी हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यू Yes, केसी sir. वुड बी इक्वल टू 1 बाय केसी। तो 1 बाय केसी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 6.3 इंटू 10 की पावर 14, तो 10 की पावर 14 ऊपर चले जाएगा और 1 बाय 6.3 हो जाएगा। तो कर लोगे? कोई भी डाउट है इसके Yes, अंदर? sir. एवरीबडी? तो No, अगर sir. कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हें केसी उसका दे रखा है और अब तुम उसको उल्टा कर देते हो, तो इसका मतलब तुम्हें बस क्या करना है, नया केसी निकालना है, तो पुराने वाले का रेसिप्रोकल कर दो। ये रूल तुमने पढ़ा था। ठीक है, और मैंने बताया भी था अगर तुम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है फिर? याद करो, अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होता है रिएक्शन को उल्टा करके, तो क्या करता फिर मैं? रेसिप्रोकल उसकी करना। पावर। वेरी गुड, तो जो 1 बाय केसी है तो 1 बाय केसी की पूरी पावर क्या कर दोगे? 5 कर दोगे। राइट? याद Yes. आया कुछ कुछ हल्का हल्का? Yes. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि देखो 7.7 क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वाई, ये वैष्णवी ने भी पूछ भी लिया, एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड, प्योर, प्योर का मतलब जिसके अंदर कुछ भी तुमने डाला ही नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होगी, और सॉलिड इग्नोर्ड बाय राइटिंग दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हम कॉन्सेंट्रेशन को क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? ऐसा हमको क्या मिलता है करके? सर मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी तो प्योर सब्सटेंस की फिक्स रहती है ना हमेशा। वेरी गुड, ध्यान रखना, कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है तो प्योर सब्सटेंस की कभी भी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी फिक्स रहती है, उसके नंबर ऑफ मोल भी फिक्स रहते हैं, उसका हर चीज तो फिक्स ही रहती है, मास भी फिक्स रहता है। तो यस उसके सर। अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन? अभी मेरी ये चाबी है, तो ये चाबी आज ऐसी है तो क्या कल भी ऐसी, कल चेंज हो जाएगी क्या? कल कुछ और नो रंग सर। बदलेगी ये? नो सर। क्रिकेट नहीं, थोड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो ऐसी हो, जब आप बटन दबाओगे तो ये ऐसी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है लेकिन, ये तो ऐसा तो नहीं है वो, तो ठीक है चलो हम कर रहे हैं, लेकिन है तो ये वही चीज। तो इसका मतलब, हाँ छड़ी बोल सकते हो कि स्पेक्ट्रोपेट्रोनम, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डेंसिटी सेम है, इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। सो बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम डेंसिटी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग देयर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन उसकी लेते हैं जिसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, जिसका मास चेंज होता रहता है, नंबर ऑफ मोल चेंज होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? याद आया? मोलैरिटी, number of यस moles of solute present in 1000 ml of solution यस या सर। 1 liter of solution, मोलैरिटी। मोलैरिटी का ही मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या सॉलिड की कभी मोलैरिटी निकालोगे? भाई नो। जब तुमने कोई नो सर। सॉल्यूट ही नहीं डाला तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? जरा बताना सर। प्योर बोला है, प्योर लिक्विड, तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है उसके अंदर, और सॉलिड का तो वैसे भी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, वो लिक्विड ही नहीं है। तो समझ में आ गया? तो क्या बोलोगे? यस। बिकॉज दे हैव द कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास एंड द डेंसिटी, दैट्स व्हाई देयर इज नो मोलैरिटी और देयर इज नो कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग द प्योर लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक प्लेस, कह रहा है ये हो रही है। ठीक है भाई, ये एक मिक्सचर के अंदर इतने मोल है N2 के और इतने मोल है O2 के, प्लेस्ड इन दिस। वैष्णवी तुम हंस के रही हो, क्या हो गया?
एंड दे आर अलाउड सर टू क्या फॉर्म। हुआ? नहीं तुम्हारी स्माइली आ रही ना हंसने वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास सर वो गलती से हो गया। ओके ओके ठीक। मेरे को लगा वहां से कोई वो चुपट के आ गई है, कोई होती है ना वहां पे थोड़ी सी डांट टाइप की सी होती है, अगर तुम हाँ ज्यादा खेलते हो तो वो चुपट जाती है सच में ऐसे, और फिर वो घर तक आ जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो एक मिक्स, ये पूरी की पूरी एक रिएक्शन दे रखी है, तो तुम्हें N2 का मोल दे रखा है, तुम्हें O2 का भी मोल दे रखा है, और 10 लीटर की ये वेसल दे रखा है, राइट। तो तुम्हें अब ये कह रहा है अलाउड टू फॉर्म N2O, और तुम्हें Kc दे रखा है। अब तुम्हें क्या निकालना है बेसिकली प्यारे प्यारे बच्चों, डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन, तो तुम्हें कॉम्पोजिशन निकालनी है। इसका मतलब क्या है कॉम्पोजिशन का? इसका मतलब है कि तुम्हें उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही तो निकालनी होगी, यस सर। क्योंकि तुम्हें तो अभी नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बोलो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। तो तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, तुम्हें केसी दे रखा है, 10 लीटर तुम्हें दिया हुआ है, तो जो लीटर तुम्हें दिया है उसी अकॉर्डिंग निकलेगा। फिर वो जरूरी थोड़ी 1 लीटर लिखो, अब उसने खुद ही 10 लीटर दे रखा है तो उतना ही लेना, वो तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 लीटर बोलते हैं। अब जितनी कंडीशन है फिर उतना लेना पड़ेगा हमें। तो तुम्हें मोल दिए हुए हैं दोनों के, और तुम्हें लीटर भी दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ईजी है। फिर सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी सर, तो तुम्हें रिएक्शन क्या दी है, 2N2 प्लस का O2, इट इज गिविंग यू व्हाट, 2N2O। यस और नो एवरीबॉडी? 2 क्या तुम्हें ये पता है N2O कितना बना है? नहीं, हाँ। अरे ये नहीं, N2O नहीं पता ना अच्छा क्वेश्चन में, तो N2O नहीं पता, N2 N2 और पता। N2 और O2 पता है हमें। तो जरा बताना N2 का कितना दे रखा था मोल साहिल? 0.482 मोल। ठीक है, तो इसका इतना, अच्छा मोल और कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात होती है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। लो, वेरी नो गुड। सर, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन सेम। हाँ, मोलैरिटी कंसंट्रेशन सेम होता है, मोलैरिटी के अंदर मोल होता है। सॉरी मोलैरिटी का मैंने मतलब होता गलत है सुन लिया। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, जितना दे रखा है 1 लीटर भी बोल सकते हो, लेकिन मोल तो सिर्फ मोल होता है, दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, तो ये इतना मोल दे रखा है तुम्हें O2 का, और इसके मोल तुम्हें पता नहीं है, तो इनिशियली तो ये 0 रहा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जैसे ही अटेन हुआ यस होगा, सर। तो इक्विलिब्रियम अटेन होते ही तो इसमें से कुछ हिस्सा गया होगा माइनस का। देखो यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो जो आगे होता है ना उतना ही तुम्हें माइनस भी करना होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो अब अगर यहाँ पे अगर, चलो मान लेते हैं, चलो अगर तुम वैसे करके भी नहीं चल रहे हो, तो मान लो यहाँ से कुछ हिस्सा निकला, ठीक है, मान लो यहाँ से कुछ हिस्सा निकल गया अल्फा, तो ऑफकोर्स सी बात है O2 से भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा गया होगा, हाँ 0.933 में से भी कुछ ना कुछ अल्फा गया होगा। याद है ना मैंने बताया था डिसोसिएशन, यस तो सर। जब यहाँ से भी कुछ अल्फा गया, यहाँ से भी कुछ अल्फा गया, तो यहाँ पर वो चीज बनी होगी या नहीं बनी होगी, अल्फा मोल, क्योंकि दोनों को मिलने से ही तो ये बन रहा है। तो Yes, तभी तो यहाँ से कुछ जितना हिस्सा गया, यहाँ से जितना हिस्सा गया, टोटल मिलके अल्फा ही तो बन रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ इनका इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल हुआ ना सिर्फ अभी ये, या कॉन्सेंट्रेशन हुआ ये अभी? नंबर ऑफ मोल हुआ। अब नंबर ऑफ मोल को अगर तुम्हें मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दूं मैं? नंबर ऑफ मोल तो ये है ही है, अब किससे डिवाइड कर दूं मैं? वॉल्यूम से कर दूं। वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? किसी के पास ध्यान ही नहीं है, क्या हो रहा है? 10 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो 10 Yes, से sir. डिवाइड कर दो। तो अब बताओ ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन हुआ या नहीं हुआ N2 का? हुआ। ये पूरा का पूरा O2 का कॉन्सेंट्रेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। और ये N2O का कॉन्सेंट्रेशन हुआ एवरीबॉडी? यस सर। क्या किसी को भी कोई डाउट हो रहा है यहाँ sir. पे? ठीक है, देखो अभी मैंने ये कर तो दिया, ये तुम लोगों को बहुत सही लग रहा होगा, लेकिन ना हमें हमेशा ना एक रूल होता है, और वो रूल तुम लोगों को याद क्या रखना है, देखो हमेशा ना ऐसे याद रखना, जितना जैसे मैं बोलने वाला था ना, तो वो रूल ना फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ क्योंकि तुम पहली बार देखा तो इससे मैंने बता दिया, लेकिन एक रूल क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ से भी 2 अल्फा जाएगा। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ से भी फिर 2 अल्फा जाएगा। क्या O2 के आगे कुछ है? नहीं, तो यहाँ से तो अल्फा जाएगा। क्या N2O के आगे कुछ है? 2 है। 2, तो इसका मतलब ये भी कितना बना है फिर? 2 2 अल्फा गया है। ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। ओके सर। जितने नंबर ऑफ मोल्स आगे दे रखे हो तो उतना ही हिस्सा जाता है वहां पर प्रोडक्ट में।
तभी ठीक तो है। बैलेंस माना जाएगा, वरना ऐसे करके तो ऐसे कैसे हो सकता है यहाँ पे 2 था तब भी यहाँ से अल्फा गया, यहाँ पे Yes, sir. O2 था सिर्फ तब भी यहाँ से अल्फा गया, ऐसा थोड़ी होता है। जो हम्म, ज्यादा होगा उसने ज्यादा जाएगा। yes, समझ में आ रहा है? yes, ठीक। जब तुम थोड़ी चाय बनाते हो, मतलब एक कप चाय बनाई तो उसमें दूध तुमने ज्यादा डाला, पानी तुमने कम डाला, तो जब तुम अपने मेहमानों के लिए बनाओगे तो उसमें भी दूध ज्यादा डालोगे ना और पानी कम डालोगे, या उल्टा कर दोगे। उल्टा भी कर सकते हो, तुम चालाक बच्चे हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। जो तुम अपने लिए करते हो वही मेहमानों के लिए भी करो। कहते नहीं नहीं तो मेहमान है, दूर के मेहमान है, गाँव से हैं, रहने दो ऐसी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन तीनों की निकल के आई, यस और नो एवरीबॉडी। yes, sir. अब जरा बताना क्या तुम्हें क्या दे रखा था, केसी दे रखा है, इसका कितना दे रखा है केसी साहिल, क्योंकि बाकी बच्चे तो बोलेंगे नहीं, तुम्हें बता दो। सर 2 into 10 की पावर माइनस वेरी 37। गुड। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस, 37. तो ये केसी 37। दे रखा है, लेकिन केसी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Yes, sir. प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, N2O की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय, और ये रिएक्टेंट है N2 N2 की पावर 2 और और O2 की O2 पावर 1। तो हाँ। N2O का तुमने यही तो निकाला है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना, तुमने डिवाइड कर तो दिया वॉल्यूम से। Yes, तो इसको sir. हम क्या लिखेंगे फिर, 2 अल्फा अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। Yes, sir. इसको क्या लिखोगे, N2 को, N2 को क्या निकाला है तुमने, ये तो निकाला है 0.0 0.482 अब माइनस का 2 अल्फा डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हो ये तो बहुत टफ है, इसमें तो हो ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, सब होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0.933 अल्फा माइनस का अल्फा और डिवाइड बाय 10। क्या इसके ऊपर पावर आएगी कुछ, नहीं। ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करें सारे बच्चे। देखो अल्फा ये जितने भी है ना, तो यहाँ से तुम लोगों को क्या लीव कर देंगे तो कोई दिक्कत है, ब्रीफ यहीं पे लीव कर देंगे, पेंसिल छोड़ दे तो कोई। भाई तुम्हें तो अल्फा निकालना था ना, ऐसे कैसे बस स्टेप मार्किंग मिल जाएंगे, स्टेप के मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। इसका 1 नंबर मिल जाएगा, इसका 1 नंबर मिल जाएगा, या आधा, डिपेंड करता है 3 नंबर का है 2 नंबर का है। तो 3 नंबर का होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब सॉल्व करने का तुम्हें एक और, कैलकुलेशन कैसे होगी सर? अब यार थोड़ा सा तो यार करना पड़ता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा सर ये थोड़ा थोड़ी ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा हाँ थोड़ी होता है ना। एक सेकंड रुक जाओगे सर आप, सर मैंने तो एक डिनोमिनेटर में सेकंड अल्फा को हाँ नेगलेक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। मैंने एक रूल समझाया था कि जो डिनोमिनेटर में अल्फा होता है उसे हम क्या कर देते हैं, मोस्टली टाइम नेगलेक्ट कर देते हैं, सीखा है? याद आया जब वो आया था सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो तुमने अल्फा को माइनस कर दिया तो सिर्फ वो सी अल्फा स्क्वायर बचा था। याद करो याद करो, भूल गए, इतना कहाँ याद रहता है सर। भाई के सी इज इक्वल टू क्या आया था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का अल्फा आया था। Yes, sir. तो अल्फा को नेगलेक्ट करा था करा और था। सी से सी कट गया था, तभी तो के सी सी अल्फा स्क्वायर आया था। Yes, कोई sir. बात नहीं, जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। तो जो डिनोमिनेटर में अल्फा वैसे भी कम ही होता है, तो ये सी अल्फा 2 अल्फा को नेगलेक्ट कर दो, इसको भी नेगलेक्ट कर दो, तो ये सिर्फ अब तो इजी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं फिर। तो यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ मेरे पास, तो ये डिवाइड करो तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन में 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.482 है, ठीक है। और ये मेरे पास स्क्वायर है तो 0.48 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू भी बहुत ही कम आएगी, मतलब 0.0 समथिंग आना चाहिए। अगर मैं 10 से कर दूंगा तो 0.0482 का होल स्क्वायर तुम्हें करना है। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.0993 हो जाएगा, 0.0933। यस और नो? Yes, sir. और के से तुम्हें दे रखा है, तो इससे अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें अप्रोक्सीमेट। तो इसे निकालना, वैसे मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन जाती है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालना कैलकुलेशन में कभी नहीं करता हूँ, बाकी तुम खुद जानो, मैं तो ऐसे पूछना जो भी है। तो कैलकुलेशन कोशिश करना, नहीं निकले तो फिर मैं बताऊंगा। समझ में आ गया? भाई Yes, sir. जो डिनोमिनेटर में जो टफ पार्ट था वो तो हट ही गया ना, बस इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो और ये बस अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ये कैसे तुम्हें दे ही रखा है, चीज Okay, उधर sir. लेके जाओ तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, बस वही चीज हमें निकाल लेती है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा जब निकल जाएगा तो जरा बताना, तो N2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल लोगे फिर। मान लो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो अल्फा की वैल्यू आ गई, मान लो जहां तक मुझे याद है इसकी वैल्यू 6 पॉइंट और जो भी है 10 जितना भी समथिंग आएगा, मान लो 5 आ गया है, मान लो सपोज कर लो, तो अल्फा की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 10 हो जाएगा। एक हो 10 से एक 10 कट गया, तो ये कितना आएगा 12 इंटू में 10 की पावर 4। अप्रॉक्स मान के कर रहा हूँ मैं, मतलब हाइपोथेटिकल, जो भी वैल्यू आएगी वो पहले पुट करनी। तो बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकली या नहीं निकली N2O की? आ रहा है समझ में सब बच्चों को? आस्था, वैष्णवी, माइका,
अर्पिता, Yes, sir. चंदन, यस थोड़ा सर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आई नो दैट। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम तो है ही मेन सबसे फिजिकल। तुम यकीन नहीं करोगे, बच्चे 12th में 11th में कुछ बच्चे क्लासेस ले लेके पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, बाकी तो सबको आता ही है। कुछ लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही चैप्टर है जो एंट्रेंस में आने ही आने हैं, चाहे किसी और से आए ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो वो इसलिए उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे तो फिर तो वो पेपर हुआ ही नहीं है। कोई भी पेपर इस चैप्टर के बिना हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री का। ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है, आई हो तुम लोग ट्राई करोगे तो पक्का आंसर निकल के आएगा, मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद भी ट्राई करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जरा आ जाओ, एक नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, तो जरा क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने अभी सीखा है, केपी तुम्हें दे रखा है और केसी निकालना, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन निकल जाएगा। केपी तुम्हें दे रखा है, टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है, केसी तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो और आर मैंने बताया क्या लेना होता है, जब केल्विन में दिया हुआ है तो 0.0831। 0.0831 बार। तो अच्छा, इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई? डेल्टा एन की वैल्यू 1 1 आई minus है। 1. -1 प्रोडक्ट 2 है, अच्छा हाँ, प्रोडक्ट -1। प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 3 है, 2 और 1। तो 2 में से -3 गया तो -1 ही तो आएगा। ठीक है, यस सर, तो -1। तो इसका मतलब केसी निकल जाएगा ऐसे करके। प्यारे प्यारे बच्चों बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जरा क्वेश्चन नंबर 11 भी, एक सेकंड क्या कह रहा है, HI इनफ लास्ट 0.2 एटमॉस्फेयर एट द इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात बताओ, एक सर्विस ध्यान सुनना, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो HI है मतलब रिएक्टेंट है वो हमें 0.04 मिला, लेकिन स्टार्टिंग में वो 0.2 था। तो जब 0.2 में से सिर्फ 0.04 बचा तो और प्रोडक्ट में कितना चला गया? सोचो सोचो सोचो, सिंपल मैथमेटिक्स माइनस है। कर देंगे. तो करो अभी राइट नाउ, बहुत सिंपल है। अरे 0.2 को क्या मैं 0.20 बोल सकता हूं? 0.2 का मतलब 0.20 ही हाँ तो होता सर. है। तो इसका मतलब जब 0.20 में से पॉइंट सिर्फ 4 बचा है, 0.04 बचा है सिर्फ इधर, तो कितना चला गया वहां पे? 0.16। वेरी गुड, शाबाश, तो 0.16 चला गया। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में ये ध्यान रखना आता भी है। तो सारे बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि सबसे पहले हमारे पास इतना प्रेशर था लेकिन इक्विलिब्रियम पे सिर्फ हमें इतना बचा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा खासा बना है या थोड़ा कम बना है? प्रेशर के साथ अच्छा खासा बन गया भाई, 16 लेके चला गया और रिएक्शन में कम रहा। तो 2HI है मेरे पास, ये 2HI इक्विलिब्रियम में है, तो ये मेरे पास H2 प्लस का I2 बना है, राइट। तो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कितना था भाई? प्रेशर वाला क्वेश्चन है तो केपी निकालना चाहिए या केसी? KP. केपी निकालेंगे। तो इनिशियली कितना एटमॉस्फेयर है प्रेशर का? 0.2 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियली तो ये जीरो रहे होंगे भाई, इनिशियली प्रोडक्ट कुछ बनता ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, 0.2 में से कितना, अच्छा इसे क्या बोला उसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था ना कि इतना इतना बचा, तो कितना बचा? 0.04 बचा। भाई अब जरा बात बताना, अगर इतना बचा है तो खुद ही देख लो भाई, अगर इक्विलिब्रियम में इतना बचा है तो 0.20 में से अगर मैं 0.04 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 0.16 ही तो आएगा। यस सर। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे बचा है तो बाकी का हिस्सा कहाँ चला गया? तो बाकी का हिस्सा यहाँ पे बना है प्यारे प्यारे बच्चों, राइट एवरीबॉडी। यस सर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब अगर ये 2 था, मैंने बोला था हम हमेशा इसको लेके चलते हैं 2 को, तो इन्होंने ऑलरेडी 2 से कर रखा है। तो जब ये ऑलरेडी 2 है तो 2 से ही तो मेरे पास ये आधे आधे बने हैं। देखो सारे बच्चे ध्यान सुना, अगर ये 2 है तो ये 2 से क्या बना है? 1 और 1 बना है। मान लो अगर मैं बोलता ये 100 है तो ये 100 से फिर ये 50-50 बनता। यस सर। नंबर ऑफ मोल को देखो ना सारे बच्चे। यस सर। अगर मैं तुमसे अच्छा सारे बच्चे से पूछूंगा, मान लो अगर मैं बोलूं ये 20 है तो फिर ये कितना बनता है H2? भाई अगर 2 है तो ये 1 बना, अगर ये 20 हो तो ये कितना बनता? 10। तो ये 10 बनता और वो भी 10 बनता, राइट। यस सर। क्योंकि 2 का आधा 1 1 बना है ना ये, ठीक है।
तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0.04 है, मतलब ये तो चलो इक्विलिब्रियम की बात कर दी इसने, इक्विलिब्रियम पे पहले से ही है। अब जरा बताना एक बार, अगर इसने इसको 0.16 दिया है, इसने इस वाले HI ने इसको 0.16 यहाँ से दिया है ना, तो ये 0.16 बनेंगे या 0.16/2 बनेंगे? 0.16/2। सोच लो सारे बच्चे एक बार। यस सर। भाई जब रिएक्टेंट अपना दो हिस्सा देकर ये एक एक बना रहा है, तो अब जब ये अपना 0.16वां हिस्सा देगा तो ये कितने कितने में बटेंगे फिर? 0.08। 0.08 और 0.08 करके बनेगा। यस सर। तो इसका मतलब भाई डिवाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई रियल में? 0.08 0.08। आ रहा है बात समझ में? कुछ बच्चे की करते नहीं है, कहते नहीं 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 0.16 हो गया, ऐसे सीखा है हमने। तो भाई इस मेन रिएक्शन को देख के डिसाइड होता है ना कि क्या हो रहा है। वैष्णवी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आस्था, यस सर। शौर्या, ये Yes, चीजें sir. ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे ये करते नहीं है, कहते हैं नहीं 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 0.16 है और दोनों एक जैसे ही तो है, तो 0.16 हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जरा बताना एक बार। अगर ये भी 0.16 कर दोगे, ये भी 0.16 कर दोगे, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 0.32 हो गया। और 0.32 कर दोगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना तो वो था ही नहीं यस सर। भाई, टोटली 0.20 है। तो तुमने 0.32 कैसे कर दिया? एक्स्ट्रा कहां से लेकर आ गए? कह रहा आ जाता है ऐसा एक्स्ट्रा, कभी कभी एकदम ब्लास्ट हो जाता है ना, उससे आ जाता है एक्स्ट्रा। कुछ भी चल रहा है, अलग ही लेवल की स्टोरी चल रही है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो पहले खुद ही करके देख लेना बैलेंस है भी या नहीं। अब जरा करना, जरा 0.08 0.08 और 0.4 को करो जरा। 0.2 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बैलेंस है ना पूरा। यस सर। अब केपी कैसे निकालते हैं? एक सेकंड साहिल तुम चुप रहना। हाँ ये बताएगा शौर्या। शौर्या बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी है। केपी कैसे निकालते हैं शौर्या? शौर्या शौर्या, कुछ बच्चों का कोई जवाब नहीं। वेरी गुड, थंब दिखाओ, बिल्कुल एकदम सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, माहिका। हाँ, ये केपी कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है केपी का? रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट? सर क्या बोल दिया सर आपने? ऑप्शन दिए ना 4, उन्हें सुना एक भी नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। माहिका, अरे हाँ सर बोलिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम बता ही नहीं रही हो। दोबारा पूछो, मैं वो कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, वेरी गुड। तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? H2 हो गया बस। H2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और ये क्या नीचे पावर आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा मैम, ये क्या है यहाँ पे? हाँ नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी। मेन रिएक्शन को देखो ना सारे बच्चे, तो हाँ नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, क्या हम H2 की मतलब I2 और H2 की हमने ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है क्या इक्विलिब्रियम पे? यस सर। ये क्या हो जाएगा? 0.08 इंटू में 0.08 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर बचा उस पे? 0.04। इक्विलिब्रियम वाला लेना। एक बच्चे ने यही ले लिया जो पहले था। अरे तो भाई फिर इक्विलिब्रियम पे निकाला क्या तूने, जब तुझे वही लेना था? तो फिर तो इसे भी ले ले 0.0। कह रहा हाँ मैं यही लूंगा, तो 0.0 ऊपर ले लिया, हो गया काम, 0 आ गया पूरा। कह रहा ऐसे ही तो होता है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सारे रूल तुमने खुद ही बना लिए। कह रहा हमारे मैम ने तो ऐसे सिखाया है। ये बहुत अच्छा बहाना है बच्चों के पास, कहते हैं हमारे स्कूल में तो ऐसे सिखाया है और ऐसे ही पढ़ाया आपने भी, 9th क्लास में पढ़ाया था ना आपने, ऐसा ही होता है सर। ठीक है, तो ये 0.04 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी? यस तो सर। कैलकुलेशन कर लोगे? मुझे कैलकुलेशन बाकी तुम जानते ही हो, तो कर लोगे सारे बच्चे, आंसर निकल के आ जाएगा केपी। अच्छा ये तो सामने निकालो अभी, ये तो निकल जाएगा तुरंत। 4 4 जा 16 होता है, 8 8 जा 64 होता है। जरा बताना कितनी वैल्यू आई? यस, सारे बच्चे जरा निकालो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ऊपर 64 नीचे 16। अरे ये तो बहुत इजी है। कितना आएगा केपी? 4। 4 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये 64 हो गया, ये 16, 4 4 ही तो आ गया केपी। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। बच्चों वाली बातें हैं यार, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, कुछ नहीं रखा है।
ये टॉपिक बिक चुका है, ये बस तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ 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 बस। और मैंने सुना है न्यू ईयर की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही है, सब लोग पार्टी वार्टी करेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? ठीक है। सब लोग एकदम डाउन डाउन से क्यों रहते हैं यार? ये क्या हो गया इस बैच को? एकदम ऐसा रहता है कि एकदम बिल्कुल ही जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, रोज पिटाई होती है, एकदम एनर्जी कहीं चूस लिया किसी सर ने। आप पार्टी दे रहे हो तो बताओ, तभी एक्साइटमेंट होगी ना न्यू ईयर अभी की। तो अब तो कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, मैं तो पार्टी देने की सोच ही रहा था, सर एकदम से नया सर कोरोना आ गया। सर सर यहाँ इतना नहीं हुआ है ना। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पर हो गया, दिल्ली में 4 केस आ गए आज नए सर स्ट्रेन तो के। 4 ही तो आए हैं सर। 4 से पता है 16 पहुंच जाता है, फिर 64 पहुंच जाता कोरोना इतना था तब तो आप गए घूमने, और अब आप इसका वो कर रहे है। हो। मैं कब गया घूमने? सॉरी, अभी एमपी कौन गया था? असिस्टेंट गए मैं थे। गया था सीरियसली? ओह माय गॉड। अच्छा हिमांशु सर गए होंगे, हाँ मैं उनसे कॉल करके पूछ लूंगा कि ऐसे नहीं सर करते मतलब। स्टेटस आपने डाले थे और आप भी दिख रहे थे साफ साफ मेरा फोटोज में। मेरा स्टेटस मेरा सेक्रेटरी हैंडल करता है, मैं कितनी बार बताऊं तुम लोगों सर तो को? आप तो सेम कैसे? मेरा मास्क है ना उसके पास, बहुत बुरे बहुत सर ही इतना गंदा सर। रियलिस्टिक वो मास्क मेरा हमें भी दिलवा दो हमारी हाँ, शक्लों। लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपए लगता है, 1 करोड़ का हाँ बनवाया हुआ दे है। सर देंगे थोड़ी सर, रियलिस्टिक आप बातें अपनी भी कर 1 चलो लो। ठीक रुपए है की ठीक है ठीक है सैलरी ठीक सर है आपके से हर थोड़ी मतलब वो सर थोड़ी रियलिस्टिक तुम्हारे बातें तो एक कर लो। सेकेंड, यहाँ से 2 रुपए की सैलरी ही आती है, लेकिन मेरा जो पूर्वजों का है वो तो है ना मेरे पास। सर रहने दो मेरे सर पूर्वजों का रहने भी तो दो है सर। 20,000 करोड़ भाइयों बहनों। सर 1 करोड़ मेरे हमें भी दे पूर्वज दो। मेरे पूर्वज मुझे 20,000 करोड़ रुपए देके गए हैं। क्या पूर्वज जैसी कोई चीज नहीं होती है क्या? हर सर चीज सर तुम्हारे से ही 1 आएगा? होती है करोड़ सर, बच्चे लेकिन में नहीं आपको नहीं भी बांट बहुत ऐसे, दो। मिलती है। फिर मैं वो मेरे पूर्वजों का अपमान होगा ना कि ऐसे ही बांट दिए। नहीं सर ये तो फिर नहीं 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 नहीं, अच्छी बात हुई ना आप। आने वाली जनरेशन के लिए भी तो रखना है मुझे, ऐसा नहीं होता है। ठीक सर है टॉपिक तो मत चलो चेंज करो, पार्टी दे रहे हो तो ठीक है बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाते टॉपिक, हम तो वैसे ही फकीर आदमी, हम तो चलो लेके चल पड़ेंगे। ठीक, आते टॉपिक के रहने ऊपर। दो। हाँ एक मिक्सचर है 1.5 मोल का है, अभी सारे शांत पड़े थे, जैसी बात मेरे पे सारे एकदम एक्टिव हो गए। ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक इतना मोल, आप कहेंगे अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सर कोई छोटा करा लो सर, ये तो बहुत लंबा है। नहीं 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 कुछ नहीं है, बस एक नाइट्रोजन है सर जिसके इतने मोल है। 7.13 कर देंगे। 7.13 इसमें क्या है? अरे इसमें कुछ नहीं है, रुक जाओ एक सेकंड। देखो देखो ये हमारे पास N2 का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है, ये हेबर्स प्रोसेस है, तुम्हें सबके मोल दे रखे हैं और इतना लीटर है, तो जरा बताना एक बार, जब तुम्हें मोल दे रखा है 20 लीटर दे रखा है, तो इसे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे? अरे यार ये लोग कैसे हैं यार भाई। यस सर। 1.57 मोल डिवाइड बाय 20, यही तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। 1.92 यस सर। डिवाइड बाय 20 ये H2 की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। 8.13 डिवाइड बाय 20 ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई? इसकी हो गई। अब ये कह रहा है एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना। यार याद करो सारे बच्चे, तुम्हें कि मैंने बताया था ना क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी केसी दे दिया जाएगा। अब वो तुमसे पूछेगा कि ये बैकवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, या ये इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? क्यूसी। क्यूसी वो भी केसी की तरह ही निकालते हैं हम। तो अगर केसी की वैल्यू ज्यादा आती है तो वो फॉरवर्ड ज्यादा होता है, केसी की वैल्यू कम आती है तो वो बैकवर्ड माना जाता है, और दोनों अगर इक्वल आते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में है ही सच में। तो अब तुम्हें केसी जब ऑलरेडी दिया जाता है तो तुम क्यूसी निकालते हो, और ये क्यूसी का मतलब केसी ही है। अब वो देखना है कि वो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो केसी ज्यादा या कम है। अगर केसी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड जा रहा है, कम आएगा तो बैकवर्ड, और इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम। तो जरा बताना एक बार सारे बच्चे। अच्छा ये रिएक्शन भी तो पता होनी चाहिए, याद आया? इसे हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। N2 प्लस का H2 इट फॉर्म NH3, क्या ये बैलेंस है रिएक्शन? ये तो तूने पहले ही पढ़ रखा है। N2 यहाँ पे तो 2 लगाना पड़ेगा, अब 2 लगा दिए तो H2 क्या है? H2 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। इसको रिएक्शन को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए। तो N2 के कितने नंबर ऑफ मोल दिए गए थे साहिल? 3 नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 पॉइंट समथिंग है ना? 1.57। 1.57। अच्छा और वॉल्यूम कितना था? 20। तो ये इसका कितना आ गया? कॉन्सेंट्रेशन आ गया N2 का। हाइड्रोजन का कितना था नंबर ऑफ मोल? 1.92। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब मोलैरिटी आ गई। NH3 का कितना था? 8.13। 8.13। तो इसको भी वो डिवाइड कर दो, तो ये बताओ तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। और मैंने क्या बोला, क्यूसी भी सेम कैसे निकालते हैं? सेम डिट्टो जैसे केसी निकलता है। हाँ, तो वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करो। तो पहले रिएक्शन को देखो,
NH3 किस में है? प्रोडक्ट में है, तो NH3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? N2। 2H2 की अच्छा पावर। देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट ऐसा वाला लिया जाता है, ऐसा वाला। यस सर। इसका मतलब होता है कि तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा वाला लेना है, ऐसा। इसके भी मार्क्स होते हैं। और ऐसी इसका मतलब है तुम कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहे हो। H2 और 3 H2 और पावर कितनी लग जाएगी इसके ऊपर? 3 3 की पावर लग जाएगी। अब जरा मुझे बताओ NH3 की कॉन्सेंट्रेशन तुम निकाल चुके हो क्या? 8.13 डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर। यस सर। अब तो अब कर सकते हो यहाँ पे चेंज, क्योंकि अब तुमने ले लिया कॉन्सेंट्रेशन। N2 का क्या था? 1.57। डिवाइड बाय 20 ऐसे इसका कितना है? 1.92। 1.92 डिवाइड बाय 23 पावर आएगी। और ये तो बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन सी आ रही है, लेकिन मुझे वही पता है तो कि तुम लोग मैथ में बहुत छोड़ इंटेलिजेंट हो। देंगे। हाँ हाँ हाँ, बस एक सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के बाद, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, मान लो प्यारे प्यारे बच्चों की तुम्हारा जो QC आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये KC की वैल्यू कितनी थी वहां पे? KC की वैल्यू कितनी थी? 1.7 10 to the power 2। 10 की पावर 2। यस सर। अच्छा अब अगर मान लो कि मेरे पास कुछ भी आ रहा है, मान लो 2.70, मान लो 10 की पावर 4 या 3 आ गया, मान लो 2 इंटू 10 की पावर 3 आ गया, तो कौन ज्यादा हुआ? QC तो इसका मतलब QC ज्यादा हो गया और कम कौन हो गया? KC अब मैंने क्या बोला था, अगर KC कम आता है तो इसका मतलब क्या होता है? रिवर्स बैकवर्ड। बैकवर्ड, मतलब रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मान लो यही चीज अगर KC ज्यादा हो जाता और QC कम हो जाता तो? KC ज्यादा, फॉरवर्ड। और अगर दोनों ही इक्वल एक जैसे आते तो? इक्विलिब्रियम हो जाता। इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वो तो इक्विलिब्रियम होता ही है। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? एवरीबडी? नो सर। सारे बच्चे? तो अगर मोल दिया जाएगा तो भाई उससे निकाल लोगे ना कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम से डिवाइड Yes, करके, sir. बस इस तरीके से निकालना होता है। Okay. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई, ओके। और Sir? कल तो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। 7.17 एग्जांपल समझा दीजिए बस। 7.79, एक सेकेंड। 17। अच्छा 17, एक सेकेंड, तुमने कुछ भेजा था ना शायद मेरे को। ओह ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा जब हम वहाँ, मतलब तुमने उस टाइम पे भेजा था ना मेरे को ये। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकेंड एक सेकेंड। ANHARN इक्विलिब्रियम, ये एक सेकेंड प्यारे प्यारे बच्चों रुक जाओ। पता नहीं इन लोगों ने कैसे कर रखा है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग कर देता हूँ। देखो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो तुम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है कि एक ना तुम्हारे पास A माइनस है। वैसे तो हम अभी आयन इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पे किसी पे आए नहीं है, अभी जब आएंगे तो तुम्हें और समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ। कह रहा है डिटरमाइन दी KA एंड PK। देखो भाई तुम लोगों को पता है, अगर तुमने एक बार KA निकाल लिया तो KA निकालने के बाद PK कैसे निकल जाएगा? माइनस का लॉग KA करके निकल जाएगा। यस सर। अगर तुमने एक बार KA निकाल लिया तो माइनस का लॉग करके PK निकलना ही निकलना है, ये बात तुम लोगों को पता है। अब तुम्हें PS दे रखा है ना? एक सेकेंड, ये पूरा क्वेश्चन है चंदन या कुछ मिस हुआ है जो तुमने भेजा है मुझे? 7.17 वाला ना भाई इसमें PS दे रखा है, मैं तो तुम्हारी पिक देख रहा हूँ जो तुमने मुझे भेजी है। हाँ सर, बस यही क्वेश्चन दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर रखा है, पक्की बात है। इसमें PS तुम्हें दे रखा है, PS तुम्हें दे रखा है 4.50। अब प्यारे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर PS तुम्हें 4.50 दे रखा है तो PS का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का लॉग H प्लस होता है। होता है। तो जरा बताना फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी फिर? तो ये एंटी लॉग बिल्कुल 4.5। हाँ, मतलब माइनस हो जाएगा ना ये वाला। हाँ। तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4.50 और ये मेरे पास हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या चीज निकल के आ जाएगी? H प्लस निकल के आ जाएगा, एंटी लॉग करके वैल्यू दी जाएगी तुम्हें। तो H प्लस तुम्हारे पास आ चुकी है। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये H ये एक्चुअली में इस तरीके से रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम में, A माइनस प्लस का H प्लस। तो भाई इसका मतलब होता है जितना तुम्हारा H प्लस है उतना ही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन A भी होता है, क्योंकि दोनों इक्वली टूटे ना दोनों हिस्से में। तो Yes, sir. जितना H प्लस होता है उतना ही तुम्हारे पास A माइनस भी होता है। ये इस चीज का ध्यान रख के चलना। तो ये एसिड का डिसोसिएशन हुआ है, तो इस वाले एसिड का HA का मतलब एसिड तो है वो, तो Ka कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट अपॉन
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो H प्लस इंटू में A माइनस डिवाइड बाय HA। तो इसकी अभी तुमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली है, तो जितनी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है। HA की भी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी होगी क्वेश्चन में, पक्की बात है HA की भी। तो इसका मतलब अगर तुम्हें HA की भी कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी तो HA की रख देना, यहाँ पे KA करके आ जाएगा, और जब तुम्हारा KA करके आएगा तो फिर बस PK निकाल लेना माइनस का लॉग KA करके। ठीक है, अभी के लिए बस इस कॉन्सेप्ट में आ गया, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो मैं करके दिखाऊंगा जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लूंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी सब बच्चों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जितने भी ये अभी तुम्हारा जो न्यू ईयर है एंजॉय करो, अच्छी बात है, पार्टी वार्टी करो थोड़ी बहुत सेफ्टी के साथ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम के तुम्हें सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। बहुत बच्चे Okay. लाइटली ले रहे हैं इस चीज को। छुट्टियां इक्विलिब्रियम, क्या हमारी? छुट्टियां कोई नहीं है, न्यू ईयर की तो छुट्टी है फिर? बस, तो तो एक दिन की कब छुट्टी, से कब तक? बस न्यू ईयर की है। तो न्यू ईयर तो 10 को भी होता है, सर 12 कब को भी होता है होता है। न्यू ईयर? मतलब 31 को होता है, 1 को होता है, 2 को होता है, कब होता है? 1 जनवरी। कल नहीं। वैसे मुझे पता नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने आप तुम्हारे ग्रुप पे, मुझे नहीं पता भैया। देखो हमें तो पेपर बनाने होते हैं, चेक करने होते हैं, हमारे तो कोई छुट्टी होती नहीं है, हमें तो काम करना होता है। तुम लोगों को सर अभी छुट्टियां तो मिल ऊपर जाते से हैं। चेक होके आते हैं, कभी कहते हो कि आप चेक करते हो। सर सच्चाई बता दो, अपनी बहुत बातों में उलझ गए सर आप। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान सिस्टम नहीं है जितना तुम्हें देख लगता लिया। है। ठीक है, ये हाँ इक्विलिब्रियम भी, देख इक्विलिब्रियम लिया, भी कुछ नहीं है। आपको खुद नहीं पता आप क्या बोलते हो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हर एक घंटे में चीजें चेंज हो जाती है। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा मन तो करता है कभी मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन बस क्या करूँ दे कि दो, एक बार ही देखो। ठीक है हम, अच्छा इसलिए छोड़ा था कि हमने मेरिट अपना, कि हम इस्तीफा देते हैं यहाँ पे, तो हमने स्टडी क्यों करा था फिर यहाँ पे। चलो ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। ठीक है, नया Same to साल है, you, सेम टू सब लोग एकदम, सर। तुम 12th क्लास में आओगे यहाँ पे, ठीक है, पूरा एकदम नई उमंग के साथ नए साल का स्वागत करना, और खूब एंजॉय करो फैमिली के साथ। और कोई भी ऐसे डिप्रेशन सर रहेगा, आप तुम लोग, पार्टी कब दे रहे हो? तुम्हारे बैच तो एकदम डिप्रेसिंग बैच रहता है, लेकिन घर पे प्लीज डिप्रेसिंग मत रहना। हम तो, मेरे को तो झेलने की सर आप आदत हो पार्टी चुकी है। दोगे तो नहीं रहेंगे ना ठीक है, डिप्रेसिंग, मैं तो देखो, समझो। मेरे को आदत हो चुकी है, ठीक है, मैं झेल सकता हूँ तुम लोगों को, जैसे भी तुम हो, कोई बात नहीं नहीं। सर, ठीक है, मेरा दिल बहुत खुश रहता इतने है, तो इसलिए मैं कंजूस हो। यहाँ से, कंजूस की बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेन बात है कोरोना की। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, चलो वो तो कोरोना घूमने के बहाना लिए नहीं है। था सर। ठीक है, चलो तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और अपना न्यू ईयर अच्छे से मनाओ, एंजॉय करो, और खूब पार्टी हैप्पी न्यू शार्टी ईयर। करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट हैप्पी क्लास न्यू के ईयर अंदर। सर। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू।